डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने प्रेजेंटेशन के ज़रिए जाना कि आर्ट क्या होती है, आर्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पेंटिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, तत्व होते हैं। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए अब हम करेंगे पेंटिंग कंपोजिशन। तो आप सबका स्वागत है मेरे आर्ट रूम क्लास में। और पहले मैं आपको कुछ बनी हुई कंपोजिशंस बता रही हूँ। जैसे ये कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को बनाना भी आसान है। ये सेमी रियलिस्टिक कंपोजिशन कहलाती हैं। आसान होता है बनाना, इनका कलर करना आसान होता है, और जो टाइम आपको एग्जाम में मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इनमें उन प्रिंसिपल्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है जो मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन में बताए थे। फिर एक और ये है, ये भी एक एग्जाम्पल है, इसको भी देख लीजिए आप कि किस तरह से इसमें यूनिटी, वो सब कलर के ज़रिए भी हम दिखाते हैं कुछ यूनिटी, बैलेंस। और यहाँ पर एक और कंपोजिशन है, ये मैंने बोल्ड मार्कर से की है ताकि आप साफ तरीके से आपको दिख सकें। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए आज हम करने वाले हैं एक दूसरी कंपोजिशन जो मैंने पेंसिल से बनाई हुई है, क्योंकि ये वाटर कलर करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन को हम करने वाले हैं एक पेंटिंग कंपोजिशन, बहुत आसान तरीके से, जल्दी बनने वाली और सुंदर लगने वाली। तो सेमी रियलिस्टिक कंपोजिशन करते हैं, लेट्स डू इट। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जब हम वाटर कलर करते हैं तो पहले हम पानी लगाते हैं और बैक साइड में लगाना चाहिए पानी। ये देखिए, मैंने इसकी बैकग्राउंड में जो फिगर्स बनाई हैं, सेमी रियलिस्टिक फिगर हैं, इनकी बैकग्राउंड में हमने पानी लगाया। और पानी की क्वांटिटी उतनी रखनी चाहिए कि कलर उसमें स्प्रेड हो जाए, ना कि बहने लगे। शीट आप इसमें कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, कार्ट्रिज भी ले सकते हैं, आइवरी भी ले सकते हैं, और भी अच्छी क्वालिटी की शीट्स आती हैं या जो आपको एग्ज़ाम में प्रोवाइड की जाए। अब हम ले रहे हैं ब्लू कलर। हमेशा कोई भी कलर प्योर नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा उसमें मैं मिला रही हूँ ब्राउन, इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए। ये देखिए, इसमें मैंने यहाँ ब्लू लिया है और मैंने इस तरह से लिया है कि ये आगे तक स्प्रेड हो। कुछ गिने चुने कलर लेकर ही मैं ये कॉम्पोजिशन पूरी करने वाली हूँ। एक बार में ही सारे शेड आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने कलर लिया है वो डार्क टू लाइट लिया है, इधर से हमने लाइट एज्यूम की है। अब ये वाला बैकग्राउंड हम करेंगे, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। इसके लिए फ्लैट ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काम और जल्दी होता है बैकग्राउंड में काम करने के लिए। हल्का सा कंट्रास्ट दिखाने के लिए मैं यहाँ पे येलो ऑकर ले रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैंने येलो लगाया, यहाँ ब्लू लगाया मैंने।
और इन दोनों का देखिए कंट्रास्ट आ रहा है। तो पेंटिंग में मैंने कंट्रास्ट का जिक्र किया था, ये कंट्रास्ट है। अब हम जब तक ये हिस्सा सूखता है, टाइम को बचाने के लिए हम इसकी बॉडी में कलर लगाएंगे दोनों फिगर्स की। तो उसके लिए भी थोड़ा सा कोशिश करें, पहले पानी लगा लें, कलर मिक्स होने में आसानी होती है। अब मैंने दोनों फिगर की जो बॉडी है उसमें मैंने पानी लगा लिया है। अब यहाँ पर हम एक तो बैलेंस करने के लिए, दूसरे इसमें समानता दिखाने के लिए मैं यही कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर कलर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कलर तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है आपका कंपोजिशन और कलर करने का तरीका। ये भी इस तरह से लगाइए कि एक बार में ही फिनिश हो जाए। यहाँ हमने बॉडी को दोनों की में थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इसके में थोड़ा सा हमने बर्न सिना मिलाया है कलर में, और बाकी दूसरे वाले में येलो ऑकर। तो इससे थोड़ा सा दोनों में अलग अलग दिखेंगी बॉडी, अलग अलग पता चलेगी कि स्किन का कलर जो है वो अलग अलग है। इस तरह से इसे आप जल्दी पूरा कर पाएंगे। ये देखिए, इसमें हमने बॉडी में हमने ये कलर लगा लिए। जब तक ये सूखते हैं, जब तक हम इसकी साड़ी में काम करते हैं। इसको लेंगे पहले, कलर लेंगे, उससे पहले पानी लेंगे। और यहाँ मैंने कलर लिया है हल्का सा बैंगनी, और इसकी ड्रेपरीज जहाँ जहाँ आ रही हैं वहाँ मैंने जहाँ कलर लगाया है, पानी लगाया है, पानी के साथ साथ मिक्स होगा अपने आप। ऐसे एक बार में ही आपका कलर पूरा हो जाएगा। लाइट और शेड का ध्यान रखते हुए इस तरीके से कलर स्प्रेड अपने आप होने लगेंगे और आपको कम टाइम में ज़्यादा अच्छा काम सीखने को मिलेगा। यहाँ लाइट और शेड का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। एक एक एरिया धीरे धीरे फिनिश करते जाना। जब तक ये सूखता है, ये ब्लाउज कर रहे हैं दोनों के। जो पिछले पार्ट होते हैं वो पहले करने चाहिए, जो जितना आगे आता जाएगा उसको हम बाद में करेंगे। पानी लगाना है। यहाँ मैं ले रही हूँ ऑरेंज,
इसी तरह से इसके बॉर्डर में हम इसी तरह का कलर लगा सकते हैं। थोड़ा सा गोल्डन येलो में ऑरेंज मैंने मिक्स किया है, इसको सेपरेट दिखाने के लिए। फिर इसकी आप बाद में, आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। प्लेन लगाया बिल्कुल कलर। इस तरीके से यहाँ हम येलो ब्लाउज ले लेते हैं। इसका बॉर्डर इसकी साड़ी से मैच करते हुए ले लेंगे। इसकी साड़ी में हम कलर ले लेते हैं, कंट्रास्ट का ध्यान रखते हुए, थोड़ा बैलेंस का ध्यान रखते हुए, थोड़ा यूनिटी का ध्यान रखते हुए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें कलर्स लगाने हैं। यहाँ मैंने ग्रीन ले रही हूँ मैं। ये देखिए, ये इसके बाद ये ग्रीन कलर किया हमने, यहाँ येलो लिया, यहाँ ऑरेंज, और इसके साथ हमने थोड़ा बैंगनी ले लिया। अब इसके ब्लाउज़ का बॉर्डर करते हैं। ये हम ले सकते हैं ऑरेंज, प्लेन कलर भी आप कर सकते हैं, आसान रहता है करना काम। ब्रश बदल लीजिए, अगर कहीं छोटा काम करना है तो ब्रश बदल लेते हैं। ये बालों में करते हैं। ब्राउन कलर ले रही हूँ मैं थोड़ा सा पहले, बंट अंबर। पहले प्लेन कलर लगाइए। इसको स्प्रेड कर दीजिए।
उसी तरह के स्ट्रोक्स लीजिए जिस तरह का शेप है। इन सब की डिटेलिंग आप बाद में कीजिएगा, पहले प्लेन या थोड़ा शेड के साथ कलर लगाइए। इससे पेंटिंग जल्दी बनेगी। जब तक ये सूखते हैं, थोड़ी इधर हमारा पैरेट है, ये इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हमने ये कलर लिया है। और यहाँ थोड़ी शेड्स ग्रीन साड़ी के और पर्पल के हमने दे दिए थे, ग्रीन के थोड़े रह गए हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी आप यहाँ पर ये पानी लगाएंगे और वो मिक्स अपने आप हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा इसकी डिटेल्स आ जाएंगी फोल्ड्स की। ऐसे ही यहाँ पर पानी लगाइए और यहाँ इसकी थोड़ा सा यहाँ डेप्थ, यहाँ थोड़ा डार्क क्योंकि पीछे जा रहा है। ब्लू के साथ मिक्स करके इतना काम करेंगे, थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ेंगे। जहाँ डेप्थ है वो अभी भी दिखा सकते हैं जब गीला होता है हमारा।
पैरेट में थोड़ा येलो के साथ शेड देते हुए हल्की सी ऑरेंज लाइन, बीक, इस कलर को बैलेंस करने के लिए। अब इसमें थोड़ी डिटेलिंग यहाँ हम कर सकते हैं। रेड कलर लेंगे, ऑरेंज में मिक्स करेंगे, पतले ब्रश से यहाँ पर भी इसी तरह का डिज़ाइन। ये आप जब आपके पास टाइम हो तो आप करिए। ये इस तरह से, और इधर कर सकते हैं आप डबल कलर लेकर। ये मैंने छोड़ा है यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ ले लीजिए। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें कंपोजिशन को खूबसूरत बनाती हैं। और इसी तरह से यहाँ ब्लाउज़ में आप थोड़ा सा ऑरेंज कलर और येलो कलर मिलाकर इसमें भी कोई डिज़ाइन दे सकते हैं। और इसी तरह से बैंगल में, और धीरे धीरे कहीं भी आपको इस तरह की चीज़ें करनी है, डिज़ाइनिंग। ये वाला पोर्शन ये एक आसान कंपोजिशन है।
ऐसे थोड़ा जब पैरेट सूख जाए ये, या जो भी इसमें डेप्थ, आप इसको कंपोज करेंगे, आसान और जल्दी बनने वाली। अब हमारे पास कुछ आउटलाइंस करनी है, थोड़ा सा यहाँ देखना है हमें, यहाँ क्या कर सकते हैं हम इसको बैलेंस करने के लिए। अब ये तकरीबन कंप्लीट है, इसके अंदर हमें थोड़ा सा काम करना है, थोड़ी सी आउटलाइंस देनी है, थोड़ी डेप्थ दिखानी है। और जैसे कि हमारा ये वाला पोर्शन है, हम इसको पहले पीछे वाला पूरा करते हैं। इसमें हमने ब्लू कलर लिया था, यही ब्लू कलर ले रहे हैं। और इसमें मैंने कुछ फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं। इस तरह से इनकी आउटलाइन आप कर लीजिए, और थोड़ा टाइम अगर आपको मिलता है बैलेंस करने के लिए हमने ये काम किया है। इस तरीके से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। ये जल्दी भी हो जाता है इस तरह की चीज़ें, और टाइम भी बचता है आपका, और सुंदर भी दिखती है। ऐसे थोड़ा थोड़ा कहीं और इस तरीके से। और इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा फ्लैट ब्रश लेकर हम यहाँ पर ब्राउन कलर के ब्रिक्स दिखा देते हैं। इजी होता है काम करना, ये वाला मुश्किल नहीं है। हल्का सा मैंने ब्राउन लिया और इस तरीके से देखिए, पेंटिंग को बैलेंस करेगा। यहाँ पर इसको बैलेंस किया हमने, यहाँ ये कलर्स से बैलेंस किया है इसको इस तरह से, और यहाँ ये वाला कलर लिया है इसको यूनिटी दिखाने के लिए, यहाँ से इसको बैलेंस किया है, ये किया है, और ये इसका हारमोनियस कलर है। टेक्सचर थोड़े से दे दिए हैं यहाँ पे, ये
टेक्सचर इफेक्ट आ गया है यहाँ पर। अब हम इसकी थोड़ी सी आउटलाइन देंगे जिससे ये और इसमें डेप्थ वगैरह दिखाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं चेहरे से शुरू कर लेते हैं। बाल, ये ऐसे, इसी कलर का थोड़ा सा हल्का लेकर फीचर्स, मैंने ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं दिए यहाँ पे। यहाँ थोड़ी थोड़ी सी हम इसी की डार्क आउटलाइन दे रहे हैं। ब्लैक यूज़ मत कीजिएगा, एकदम से ब्लैक यूज़ करना भी नहीं चाहिए। फोल्ड्स दिखा रही हूँ। आगे से आउटलाइन नहीं देंगे, जो जहाँ लाइट उसको टच नहीं करना है। इसी तरह से यहाँ इधर
थोड़ा सा येलो ऑकर लेकर इनकी ज्वेलरी गले में बना सकते हैं। पैरेट इस तरह से इसमें हमने यहाँ पे टेक्सचरल इफेक्ट देने की कोशिश करी है। यहाँ इसकी बैकग्राउंड में कर रही हूँ मैं कलर, इसको नेगेटिव टेक्निक भी कहते हैं वाटर कलर की, आप लोग देख सकते हैं। फूल को छोड़ छोड़ के काम करना है। अब ये इस तरह से कुछ दिखेगा। इसमें हमने यूनिटी, बैलेंस देखिए, यूनिटी और कंट्रास्ट, इसी तरह से वैरायटी और ये सब चीज़ें दिखाई हैं। अब कहीं आपको अगर ऐसा लगता है कि इसमें हमारे पास टाइम है, हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन या थोड़ी बहुत इसमें कहीं भी लग रही है कमी, तो वो हम कर सकते हैं पूरी। It is just about to finish.
इस तरह से हमारी ये कंपोजिशन, थोड़ा सा टेक्सचरल इफेक्ट दे सकते हैं कहीं, और सिंपल कलर्स में बिल्कुल आसानी से आप पूरी कंपोजिशन बना सकते हैं। ये पेंटिंग कुछ इस तरह से दिखेगी। मुझे भी जैसे